हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं न्यू चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। उसका नाम है पॉलीगन, या कई बुक्स में इस पॉलीगन चैप्टर को ऐड कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, तो दोनों चैप्टर मान सकते हो। तो पहले मैं आपको ये 5 टॉपिक समझाता हूँ, फिर 5 आपको मैं क्वेश्चन आज करवाऊँगा, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा। तो देखिए, फर्स्ट है ओपन कर्व फिगर। जो कर्व फिगर ओपन रहती है, an open curve figure is a curve where the beginning and the end point are different। यानी ये देखिए, जैसे कि ये है आपका, ये ओपन कर्व फिगर है जिसकी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी बिगनिंग पॉइंट, और ये है एंड पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपकी कभी सेम नहीं रहती। जैसे ये था हमारा डायग्राम, तो इसमें ये और ये दूर रहेंगी, अटैच नहीं हुई होंगी। बट जैसे कि मैंने अभी ये ऐसे कर दिया, तो अभी ये हो गया क्लोज कर्व फिगर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऐड हो गई। देख लीजिए, अ क्लोज कर्व फिगर इज अ कर्व वेयर द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट आर द सेम रहेंगे। बट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लोज कर्व फिगर है, क्योंकि ये कर्व नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कर्व फिगर में नहीं होती। कर्व फिगर में टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। सर्कल बोल सकते हैं, कर्व ओवल बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं, ये होते हैं कर्व फिगर क्लोज्ड। ये भी क्लोज्ड है ये, लेकिन कर्व फिगर नहीं है। और ये भी कर्व फिगर क्लोज्ड फिगर है। और अगर मैं ऐसे ही इसको करके यहाँ छोड़ दूँ तो ये ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ से इसको खुली हुई जगह है। ठीक है, तो आगे है आपका पॉलीगन। जैसे कि नाम है चैप्टर का पॉलीगन, तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं टॉपिक। तो ये पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्ट टू फॉर्म अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। क्लोज प्लेन फिगर से आपको समझ आ गया होगा क्लोज होगी। जैसे कि ये मैंने कहा, ये क्लोज कर्व फिगर नहीं है, लेकिन ये पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन में स्ट्रेट लाइन होंगी हमेशा। कभी ये आप पॉलीगन नहीं बोल सकते। ये है पॉलीगन, ये है आपका पॉलीगन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइंस है और सारे स्ट्रेट हैं। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन। ठीक है, तो पॉलीगन आपको समझ आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और बार आपको इन वेरी शॉर्ट आपको बस बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पहुँचते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये 2 टाइप के फिगर होते हैं, तो देख लेते हैं कॉन्वेक्स फिगर कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स फिगर हैज़ नो इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180। जैसे कि ये मैंने बना दिया आपका। ठीक है, अब ये आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री अप्रॉक्स, ये 80 टू 90 डाल देते हैं, 90 भी नहीं है, 100 डाल देते हैं। ये भी सेम 100, इसको 60 सपोज नॉट इट्स, क्योंकि इनका सम 360 नहीं है, वैसे 360 होता है सम। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ये 100 180 से कम है, ये भी 180 से, ये चारों 180 से कम है। यानी जो कॉन्वेक्स होता है उसमें 180 से कम होने चाहिए, 180 डिग्री से सारे एंगल लेस होने चाहिए। और जो कॉनकेव है उसमें जस्ट अपोजिट, इनमें से जैसे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उनमें से कोई एक, जैसे कि ये 60 की जगह 190, यानी कोई एक, उन चारों में से कोई एक ग्रेटर होना चाहिए 180 से। यानी कॉन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री और कॉनकेव में ग्रेटर देन 180। ओके, ये मेन डिफरेंस होता है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए? नहीं आए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपको श्योरिटी से समझ आ जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। एक बार देख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ओके, तो अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5 क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट यू कैन सी, ये 5 क्वेश्चन मैं करूँगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर द फिगर, क्लासीफाई दैम एज
ओपन कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पांचों समझाए थे, उन्हीं पांचों में से आपको बताना है। तो ये तो वैसे बहुत ईजी है बट बता देता हूँ, देख लीजिए। ये यहाँ से खुला है और ये कर्व है यानी ओपन कर्व फिगर। ये कर्व है, टेढ़े मेढ़े हैं बट क्लोज है। यहाँ आपकी ये स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो इसको आप क्लोज कह सकते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट आपका अटैच हो रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। वैसे तो कह सकते हैं क्लोज बट वेट आई विल चेक। ओके, तो आई एम 100% श्योर ये क्लोज है, बट अगर आप इसको ओपन लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं कह सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए आप दोनों भी लिख सकते हैं। बट ये क्लोज है, एक जगह ही क्लोज है बट क्लोज तो है ना, इसलिए इसको आप क्लोज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम आपका हो गया पॉलीगन है, तो पॉलीगन तो ये तीनों है। बट अब आप कौन सा ये पॉलीगन आपको बताना है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ठीक है, तो इसको आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वरना ये चलेगा। तो लेट वी स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा मैं वापस इस पेज पे क्यों आया, क्योंकि मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गया था। वो टॉपिक है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में एक और होता है कि वो अंदर के साइड कभी नहीं घुसा होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, सॉरी टू से ये पेन नहीं वर्क कर रहा। तो देखिए, ये आपका एक डायग्राम है, ये आपका कॉन्वेक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये अंदर के साइड पॉइंट कर रहा है, ये आपका कॉनकेव होगा हमेशा। इट हैज़ नो इनवर्ट पॉइंटिंग साइड, यानी ऐसे कोई साइड नहीं होगा, ये ऑलवेज कॉनकेव होगा। ठीक है, तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये देखिए, इसलिए मैंने समझाया क्योंकि ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं अंदर के साइड है, यानी जैसे कि मैंने समझाया था कि आपका कॉन्वेक्स जो होगा वो नहीं होगा अंदर के साइड, यानी ये दोनों कॉनकेव हैं। 100% श्योर। और ये फिर अगर ये कॉनकेव है, अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड नहीं है और स्ट्रेट लाइन है तो पॉलीगन भी है, यानी ये आपका हो जाएगा कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, और ये दोनों कॉनकेव। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बट ये आपको याद रखना होगा, कॉन्वेक्स अंदर के साइड नहीं होता, कॉनकेव होता है। तो ये कॉनकेव हो गई, ये कॉन्वेक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 7 साइड कॉल्ड। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। वैसे 7 साइड को क्या कहेंगे, 5 साइड को पेंटागन, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड को ट्राइंगल। वैसे ही 7 साइड को क्या कहेंगे, तो 7 साइडेड को हेप्टागन बोलते हैं और 8 साइडेड को ऑक्टागन। ऑक्टागन अब इसमें बोल रहे हैं सम क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। फार्मूला होता है साइड -2, जितने साइड होते हैं, इंटू 180 डिग्री। तो आपका साइड कितना है, 8 -2 इंटू 180 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 6 इंटू 180। तो 6 0 0 8 5 8 4 606, ये 1080 डिग्री है आपका इनका सम। ठीक है, इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन आपका फाइंड द मेजर ऑफ। ये जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, इनका सम 360 होता है, यानी इतना 90 + 95 + 110 इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो 360 में से जो इनका सम आएगा माइनस कर देंगे। ये सिंपल है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा। अब ये बोल रहा है, 2 लाइन से बता रहे ये दोनों सेम है, यानी अगर ये x है तो ये भी x, तो x + 40 + 30 इक्वल टू 360, क्योंकि ये भी क्वाड्रिलेटरल है। आप जैसे कि अभी मैंने साइड -2 इंटू 180 डिग्री, तो आप साइड काउंट करके वो फार्मूला से देख सकते हैं 360 डिग्री ही है। तो x + 30 + 40 इक्वल टू 360, यानी 3 3 6 70 + 2x इक्वल टू 360। तो 2x इक्वल टू 360 - 70, तो x आ जाएगा 360 - 70, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है ये, इसमें ये दोनों सेम है। ये आपका 180 डिग्री होता है, ये एंगल स्ट्रेट लाइन। मैंने पेन चला दिया इसलिए समझ नहीं आ रहा, वरना ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका हो जाएगा x, यानी 180
180 माइनस 60, यानी अगर आप 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 करेंगे तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, ये 120 हो गया। ये 110 उसी से, तो 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360 आगे आपको आता ही है। फिर ये है आपका डी, इसमें आपको सेम ये 50 डिग्री अगर है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री माइनस कर देंगे 180 से तो आपका आ जाएगा 130 डिग्री, z आपका होगा। ये आपका कितना होगा, x 100 डिग्री इसी प्रोसेस से। तो अब आपको ये निकालना है, तो आप क्या करोगे 50 प्लस 80 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी 8 2 10 3 130, 180 माइनस 130, तो आपकी w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 माइनस कर देंगे 180 में से तो 50, इसकी भी आपकी 50 आ जाएगी। अब आपका y अब 50 है और 180 माइनस 50 कर देंगे, यानी आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 130। ठीक है, आपको समझ आ गया ये वाला। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें ये तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते इसलिए इनका सम बताएंगे। तो 4 ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, तो इन सब का सम भी 360 होगा। मैं अपने अगले वीडियो में इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा कैसे, तो भूलिएगा मत देखना। अब मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद इतना एंड इतना। तो रेगुलर है तो आपको जैसे कि ये 4 है तो एक हम x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी 4x इक्वल टू 360, तो x कितना आ जाएगा 90, यानी हर 90 है। वैसे ही इसका कैसे 12 साइड है तो पहले हम कितना एंगल होगा 12 माइनस 2 इंटू 180 कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 1800, 12 साइड में, तब उसके 12 साइड हैं, 12 एक्सटीरियर है, तो यानी 180 अपॉन 12 कर देंगे, तो 12 1 जा 12 1 12 50, तो आपका आ जाएगा 150 डिग्री इसका 12 साइडेड का। ठीक है, जितने साइड होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, सेम है इसका भी सेम ही होगा 18 माइनस 2 इंटू 180, यानी 16 इंटू 180, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्वेक्स एंड विच आर कॉनकेव। ठीक है, तो कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव, इसमें कोई भी एंगल आपको लग रहा है जो 180 से ज़्यादा है, नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट से ज़्यादा है ही नहीं, तो यानी जो 180 से कम हो, मैंने बताया था कॉन्वेक्स 180 से कम होता है, कॉनकेव 180 से ज़्यादा, यानी ये कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स में कभी अंदर के साइड होता भी नहीं है। तो अब ये है, इसमें आपको 180 से ज़्यादा मुझे लग रहा है, 180 से ज़्यादा 180, हाँ ये देखिए, नहीं 180 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट एक लेट मी चेक, ये आपको पता होगा अंदर के साइड पॉइंट है, यानी नहीं हो सकता। ये आपका कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, और ये आपका कॉन्वेक्स होगा। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो इनमें भी कोई 180 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंदर के साइड हम देखते हैं एंगल, तो ये अगर आप करोगे तो ऐसे आएगा 180, ये अगर आप करोगे ऐसा आएगा, ये अगर आप करोगे तो ये ऐसे आएगा, और ये अगर आप कर रहे हो तो ऐसे या ऐसे आएगा, तो ये भी आपका क्या होगा लेस देन 180, यानी कॉन्वेक्स। आपको जैसे कि पांचों क्वेश्चन समझ आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसा कि कई लोगों का डाउट होगा कि मैं कहाँ से चेक करता हूँ, तो जैसे कि ये मेरी बुक है, मैं बुक का नाम नहीं बताऊँगा, इसमें आंसर शीट गिवन है, तो मैं आंसर शीट से देख लेता हूँ अगर मेरे को कोई डाउट होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।